हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं निकल कैडमियम बैटरी के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के आपके टॉपिक के साथ में कि निकल कैडमियम बैटरी आखिर होती क्या है। देखो, निकल कैडमियम बैटरी हमें जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल प्रोवाइड करती है वो 1.4 वोल्ट का प्रोवाइड करती है। ये एक टाइप की सेकेंडरी सेल होती है, यानी सेकेंडरी बैटरी होती है, जिसे हम बार बार चार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड हमने लिख रखा है कि ये कैसी होती है, चार्जेबल बैटरी होती है। चार्जेबल का मतलब होता है हम उसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारी फोन में जो बैटरी होती है, हमारी जो आजकल डिजिटल वॉच आ रही हैं उनमें जो बैटरीज होती हैं वो चार्जेबल होती हैं, हम उन्हें बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं चार्ज करके। ठीक है, तो ये चार्जेबल बैटरी होती हैं। इसकी कुछ स्ट्रक्चर होती है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। आप इस तरीके से बना सकते हैं निकल कैडमियम बैटरी को। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है जो कि कैडमियम की बनी हुई है, ये बिहेव करती है एनोड की तरह। और यहाँ पे एक सेकंड इलेक्ट्रोड है जो कि निकल डाइऑक्साइड की बनी हुई होती है, ये बिहेव करती है कैथोड की तरह। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है निकल कैडमियम के अंदर, वो कंसंट्रेटेड KOH का सॉल्यूशन होता है। और मुझे पता है कि एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन चलती है, हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलती हैं। और कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन चलती हैं, रिडक्शन रिएक्शन चलती हैं। तो अब हम पहले इनकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि आखिर कंस्ट्रक्शन कैसे करी जाती है। ठीक है, तो कैसे लिखना है आपको वो यहाँ पे देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे कि एनोड इज मेड अप ऑफ कैडमियम। एनोड किसकी बनी हुई होती है, कैडमियम की बनी हुई होती है। पॉइंट्स में आप डालेंगे कि एनोड इज मेड अप ऑफ किसकी बनी हुई होती है, कैडमियम की बनी हुई होती है। सेकंड पॉइंट आप डालेंगे कि कैथोड इज मेड अप ऑफ, कैथोड किसकी बनी हुई होती है, आप कहेंगे निकल डाइऑक्साइड की कैथोड बनी हुई होती है। और थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे कि इट यूज KOH एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, कि KOH को किस तरीके से इस्तेमाल करता है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की तरह इस्तेमाल करता है। KOH इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब हम देख लेते हैं कि ये जो निकल कैडमियम बैटरी है इसकी वर्किंग कैसे चलती है। तो देखो, वर्किंग इसकी दो ही इलेक्ट्रोड के ऊपर चलती है, एक एनोड के ऊपर चलती है, दूसरी कैथोड के ऊपर चलती है। एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होता है। तो हम देख लेते हैं कि ये रिएक्शन चलती कैसे हैं और इनकी वर्किंग आपने याद कैसे रखनी है। तो वर्किंग के लिए मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ याद करने की। आपने सबसे पहले क्या बनाना है, यहाँ पे एक कॉलम बना लेना है एनोड का, फिर एक कॉलम बना लेना है अपने इलेक्ट्रोलाइट का, और तीसरा आपने कॉलम बना लेना है अपने कैथोड का। ये तीन कॉलम आपने बना लेने हैं। अब एनोड की तरह कौन बिहेव कर रहा था, कैडमियम बिहेव कर रहा था, तो यहाँ पे कैडमियम लिख दो। कैथोड की तरह कौन बिहेव कर रहा था, निकल डाइऑक्साइड बिहेव कर रहा था, तो यहाँ पे लिख दो। और इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा था KOH का सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि जो एनोड पे जो कैडमियम है, अगर उसकी रिएक्शन चलेगी तो कैडमियम बन जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कैडमियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। सिमिलरली ये जो निकल डाइऑक्साइड है कैथोड के ऊपर, ये भी रिएक्शन के दौरान कन्वर्ट हो जाता है निकल हाइड्रोक्साइड के अंदर। अगर आपको ये दो बातें याद हैं कि ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो इनकी वर्किंग की रिएक्शन भी आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एनोड के ऊपर आखिर एक्चुअल में रिएक्शन कौन सी चलती है। तो एनोड के ऊपर आखिर होता क्या है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ये हमें सभी को पता है। और एनोड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैडमियम है यहाँ पे। तो कैडमियम यहाँ पे क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और 2 पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाता है ना। लेकिन यहाँ पे ये रिएक्शन रुकती नहीं है। ये जो कैडमियम 2 पॉजिटिव होता है, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट के साथ में रिएक्शन करना शुरू कर देता है और कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। देखो ये वाला बनाएगा ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कैडमियम 2 पॉजिटिव है वो 2 OH नेगेटिव के साथ में, और ये कहाँ से आए हैं, ये आए हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से। यहाँ से ये रिएक्शन करता है और बना लेता है कैडमियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से ये बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे बना क्या है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड, और यही हमने बताया था कि ये कन्वर्ट हो जाता है कैडमियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एनोड के ऊपर ओवरऑल रिएक्शन क्या चलती है। तो यहाँ पे अगर एनोड की ओवरऑल रिएक्शन आप लिखना चाहेंगे तो देखो, कैडमियम 2 पॉजिटिव से कैडमियम 2 पॉजिटिव कट गया, बाकी लेफ्ट हैंड साइड जो भी चीजें बची हैं वो लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, राइट हैंड साइड वाली चीजें राइट हैंड साइड लिख दो। तो लिख दो क्या बचा है, कैडमियम बचा है, प्लस में 2 OH नेगेटिव है। फर्दर क्या है, देखो फर्दर क्या बचा हुआ है, यहाँ पे कैडमियम हाइड्रोक्साइड है, और क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने लिख दिए। ये ओवरऑल रिएक्शन चल रही है आपकी एनोड के ऊपर। अब हम देखते हैं कि कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन चलती है। तो देखो, कैथोड की तरह कौन बिहेव कर रहा था, यहाँ पे ये बिहेव कर रहा था निकल डाइऑक्साइड, जो कि कन्वर्ट होगा आपका निकल हाइड्रोक्साइड के अंदर। तो निकल डाइऑक्साइड है, अब ये निकल डाइऑक्साइड क्या करेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को तो ये एक्सेप्ट कर लेगा।
और किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा निकल हाइड्रोक्साइड के अंदर। अब मुझे पता है अगर हाइड्रोक्साइड के अंदर इसको कन्वर्ट होना है तो या तो ये इलेक्ट्रोलाइट से कुछ मदद लेगा या फिर कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल ये एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, दो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्शन करते हैं और ये निकल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन है, 4 H पॉजिटिव हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 यहाँ पे हैं 2 यहाँ पे हैं, 4 ऑक्सीजन है 4 हाइड्रोजन है। तो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे आ जाती हैं और 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन क्या करती हैं, यहाँ पे निकल जाती हैं 2OH नेगेटिव बनके। तो ये रिएक्शन चलती है आपकी कैथोड के ऊपर। यहाँ पे निकल डाइऑक्साइड ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसलिए कैथोड के ऊपर रिएक्शन चलती है रिडक्शन रिएक्शन। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो ओवरऑल रिएक्शन चल रही है एनोड के ऊपर, ये वाली चल रही है कैथोड के ऊपर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे कंप्लीट सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन चलती है, तो आपने इन दोनों रिएक्शन को क्या कर देना है, जोड़ देना है। यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दो और राइट हैंड साइड वाली चीजें राइट हैंड साइड जोड़ के जो कट रहा है उसे काट दो। तो देख लेते हैं कि इन दोनों की ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी। यानी हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओवरऑल रिएक्शन ऑफ सेल, कि कंप्लीट सेल के अंदर ओवरऑल रिएक्शन क्या चल रही है। तो देखो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखो ये एनोड के ऊपर चल रही है ओवरऑल रिएक्शन और नीचे वाली चल रही है कैथोड के ऊपर। इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये पहले देखो कि कट क्या रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और क्या कट रहा है यहाँ पे देखो 2 OH नेगेटिव से ये वाले 2 OH नेगेटिव कट जाएंगे और जो बचा है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दो और राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड जोड़ दो। तो जोड़ के लिख दो भाई, क्या बचा है, कैडमियम बच गया प्लस में निकल डाइऑक्साइड बच चुका है और क्या है यहाँ पे देखना, और कुछ भी नहीं है। और ये रहा 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, लिख दिया। और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड देखो कैडमियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लिख दिया। और दूसरा क्या है, निकल हाइड्रोक्साइड है, तो निकल हाइड्रोक्साइड लिख दिया। तो ये रिएक्शन आपकी चल रही है कंप्लीट सेल के अंदर। और यहाँ पे एक और बात नोट करने की है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि एनोड के अंदर जो रिएक्शन चल रही है उसमें इलेक्ट्रोलाइट उसने इस्तेमाल किया है, लेकिन कैथोड के अंदर जो रिएक्शन चल रही है उसमें इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट जितनी उसने एब्जॉर्ब की थी एनोड के अंदर उतनी ही उसने रिलीज कर दी। तो यहाँ पे होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन हमेशा क्या रहती है सेल के अंदर, कांस्टेंट रहती है, जिसके कारण ये हमें कांस्टेंट वोल्टेज की सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ KOH रिमेन कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, रिमेन कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। हेंस इसीलिए हेंस इट प्रोवाइड, ये क्या करती है, ये कांस्टेंट सप्लाई प्रोवाइड करती है। हेंस इट्स प्रोवाइड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वोल्टेज, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वोल्टेज, इसीलिए ये हमें कांस्टेंट सप्लाई प्रोवाइड करती है। तो ये था आपका कंप्लीट ओवरव्यू निकल कैडमियम बैटरी के बारे में। आशा है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और अगर लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।